तो 8.3 हमारे पास डिलीटेड है, तो हम लोग ना 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज जो 8.4 है ना हमारे पास, वो टोटल डिपेंड करते हैं आपके आइडेंटिटीज पे। जब तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपके पास एक्सरसाइज 8.2 थी ना, वो टोटल डिपेंड करती थी किस पे, टेबल्स पे। जब तक वो टेबल आपको याद नहीं है तब तक आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसको लिख देता हूँ पहले। हमारे पास 3 आइडेंटिटी है और उन्हीं 3 आइडेंटिटी से फिर 3 और बनती है, मतलब प्रत्येक हमारी 9 आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। पर आपको मेन याद रखनी है। सबसे पहली जो आइडेंटिटी हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है, ठीक। दूसरी आइडेंटिटी जो है हमारे पास है वो क्या है हमारे पास कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है। ये 3 आइडेंटिटी सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको केवल एक याद रखनी है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी जो ये सेकंड नंबर के आइडेंटिटी है ना हमारे पास, वो हमारे पास कैसे बनी, सब में हमने ना साइन का डिवाइड कर दिया। तो सोचो जरा, अगर मैं इसमें साइन का डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करने से यहां क्या बनेगा 1, यहां क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहां क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बनी हमारी, ठीक है। पहली आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी वाली आइडेंटिटी आपको कैसे निकल रही है कि इस सब में आपने साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया। देखो डिवाइड करके दिखाता हूं तुम्हें। पहला जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना, सब में 2 साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ भी दिया, साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ भी दिया और साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ भी दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो 1 बार कटेगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहां से बनी। इसी में अगर मैं कॉस का डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो बताओ जरा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना, मैं सब में इस बार कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है मुझे टेन स्क्वायर थीटा, यहां से ये कट गया तो ये बना 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये बनी हमारे सेकंड नंबर की आइडेंटिटी। सही है। पहली वाली आइडेंटिटी तो हर किसी को याद रह जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या किया, सब में अगर मैं जो है साइन का डिवाइड कर दूं तो वहां से मुझे तीसरे नंबर की आइडेंटिटी मिलती है। फिर अगर मैं सब में कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करूं तो वहां से मुझे दूसरे नंबर की आइडेंटिटी मिलती है। सही है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारी 3 आइडेंटिटी है, हमारी 3 आइडेंटिटी हमारी जो है बाकी 3 और निकल के आती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर में केवल इसको समझा रहा हूं, बाकी ये दो तुम लोग खुद कर लेना। कैसे, देखो पहली आइडेंटिटी हमारी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे मैं 1 लिख सकता हूं। समझ में आया। और जहां पर मुझे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये मतलब है आइडेंटिटी का। तो इसी से मैं एक और आइडेंटिटी बना सकता हूं। कैसे, सोचो जरा, अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूं, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं रहने दूं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं रहने दूं तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को ना वहां भेज दो। बताओ कैसे बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, एक आइडेंटिटी हमारी ये निकल के आ गई। अगली बार एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, इसको उठाओ वहां ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से हमारी 2 और निकल के आएगी, 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। तो टोटल हमारी 3 यहां से निकल के आ गई, 3 यहां से, तो टोटल 9 आइडेंटिटी है। इसका कहने का मतलब है क्या कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा भी होगा जब हमें जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जहां पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई करूंगा। फिर वहां क्वेश्चन के बीच में ये मत पूछना कि ये क्यों हुआ, ये तुम्हें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तब तक ये एक्सरसाइज आप कर भी नहीं सकते। सही है, तो ये समझ में आए पहले, यहीं से बाकी 2 तुम लोग बना दोगे।
बस क्या करना है, यहाँ से एक एक करके भेजना है, एक बार इसे भेजना है, एक बार उसे भेजना है, ऐसे करके बाकी 2 और आइडेंटिटी निकल के आएगी। तो आऊं एक्सरसाइज पे, करें स्टार्ट। चलो